अभी तक हमारे देश में जात के आधार पर आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब हमारे देश में क्षेत्र के आधार पर भी आरक्षण दिया जा रहा है, भाषा के आधार पर भी आरक्षण दिया जाएगा। दरअसल कर्नाटका के सिद्धरमैया सरकार ने एक बिल पारित किया था जिसमें बताया था कि कन्नड़ लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 50 से 70% तक आरक्षण दिया जाएगा। उन लोगों को जो कर्नाटका का होगा, जिसको कन्नड़ बोलना, लिखना और पढ़ना आता होगा, उसको 50 से 70% सीट उस लोगों के लिए रिजर्व होगा, वो भी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में। मतलब सरकारी दफ्तर में तो आरक्षण दिया ही जाता था, वो भी जात के आधार पर, लेकिन अब भाषा के आधार पर कर्नाटका के सिद्धरमैया सरकार ने ये फैसला किया था कि प्राइवेट कंपनी में भी भाषा के आधार पर जो कन्नड़ लोग होगा उसको 50 से 70% तक आरक्षण दिया जाएगा। जिसके बाद भारी हंगामा हो गया और कंपनियों ने अल्टीमेटम दे दिया कर्नाटका सरकार को कि भैया आप अगर ऐसा कीजिएगा तो हम बोरिया बिस्तर बांधेंगे और चले जाएंगे किसी और राज्य में। जिसके बाद कर्नाटका की सरकार ने ये बिल को वापस ले लिया। जरा सोचिए, हमारे देश में आरक्षण के मुद्दे पर समय समय पर बहस होती रहती है और बाबा साहब ने भी कहा था कि आने वाले समय में आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, और आरक्षण को अगर देना भी है तो उसके आर्थिक आधार पर दीजिए, जात के आधार पर नहीं। हम आपको बता दें कि कर्नाटका सरकार ने एक फैसला किया था जिसमें बताया था कि कन्नड़ लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 50 से 70% तक आरक्षण दिया जाएगा, और इसी मुद्दे पर वहाँ कांग्रेस सरकार जीत भी गई थी। लेकिन जब इस फैसले को लागू करने की बारी आई तो ज़ोरदार हंगामा हो गया, मजबूरन इस बिल को वापस लेना पड़ा। और आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का बेंगलुरु शहर ऐसा है, हमारे देश में बेंगलुरु शहर में तकरीबन 70,000 के आसपास आईटी कंपनियां हैं, और उस आईटी कंपनियों में तकरीबन पूरे देश के लोग अपनी अपनी योग्यता के आधार पर काम करते हैं। वो कंपनियां किसी को आरक्षण के आधार पर उसको काम नहीं देती है, उसको योग्यता के आधार पर बड़े बड़े पोजीशन पे नौकरी देती है, जिनका पैकेज महीने का लाखों रुपए होता है। लेकिन वहाँ की सरकार ने एक फ़ैसला किया जिस फैसले से सारी कंपनियां खपा हो गई और बोला कि भैया हम तुमको टैक्स भी देते हैं, और आरक्षण का जो मुद्दा है उस सरकार तक ही सीमित रहने दिया जाए, ताकि वोट बैंक का जो लुभावना प्रचलन है उससे सरकार को फ़ायदा होता है, ना कि कंपनियों को। कंपनी को तो भैया पैसा चाहिए, वो लोग तो धंधा करती है। अगर आप सरकारी नौकरियों में अगर आप आरक्षण देते हो तो ये बड़ा अच्छा बात है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने ऐसा किया तो हम अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे किसी दूसरे राज्य में। ज़रा सोचिए, कर्नाटका की सरकार ने कितना बड़ा फैसला किया। शायद भारत में ये पहला ऐसा मामला है जो प्राइवेट कंपनी में आरक्षण देना, वो भी भाषा के आधार पर। इससे पहले भी हरियाणा की सरकार ने ऐसा फैसला किया था। वहाँ की जितनी भी, एक तो हरियाणा में कंपनी उम्पनी है नहीं, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था इस फैसले के बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध के सब शिफ्ट हो गया किसी और राज्य में। तो इस तरीके का जो हमारे नेताजी सब हैं वो अपने वोट बैंक के लिए, अपने सरकार बनाने के लिए, अपने जीतने के लिए जनता को इस तरीके से लुभाती है ताकि वो हमको वोट दे। आरक्षण के मुद्दे को इतना बढ़ा देती है ताकि हमारे पक्ष में वोट दे, और आरक्षण एक ऐसा बैसाखी हो चुका है जिस पे चल के कुछ लोग तो अपनी मंजिल को पा लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो पूरा सिस्टम को ध्वस्त करके रख देते हैं, नर्क बना देते हैं, चौक करके रख दिया जाता है। इसी कारण से हमारा देश आज तक इतना पीछे पड़ गया हुआ है। जय हिंद।